हेलो दोस्तों, लाला जी की कहानी आपको बतला रहे थे। अब लाला जी जब अपने साहूकार जी जब अपने सारे वृत्तांत अपने साहूवाइन से बतलाते हैं तो साहूवाइन घबराती घबराती लाला जी के पास आती है, दरवाजा खुलवाती है सुबह में ही। लाला जी गुस्से से आग बुलाते, क्या बात है, इतने सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? महाराज क्या कहें, हमारी किस्मत खराब थी, मैंने लाला जी को जंगल में भेज दिया और लाला जी को प्रेतों ने बहुत मारा है और कहा है कि अगर लाला जी को तुम 5 केजी प्रतिदिन तेल नहीं दोगी तो पूरे परिवार को भस्मीभूत कर देंगे। लाला जी ने कहा ठीक तो कहा है, तुम्हें कौन भेजने के लिए कहा था? अरे हमको मती मारी गई, हम पता नहीं किधर से भेज दिए, हम मुझे माफ कीजिए। लाला जी ने कहा ऐसे नहीं होगा, प्रतिदिन तेल देना होगा, दोगे ना? हम 5 केजी कहाँ से देंगे महाराज, बड़ा गरीब आदमी है, 1 केजी हम महीने में देंगे। लाला जी ने कहा ठीक है, बशर्ते मेरे घर में नौकर का काम कर देना, थोड़ा सा घर में झाड़ू वाड़ू लगा देना, कपड़ा उपड़ा फेंक देना और सवाइन के कहीं के यही सवाइन तो आकर लाइन की थोड़ा तेल वगैरह मालिश कर दिया करना, ठीक है ना? हाँ महाराज सब कुछ कर देंगे, थोड़ा जान बचा दीजिएगा। कहीं ठीक है, बोल देंगे हमको मिलता है। इस तरह से साहूवाइन और साहूकार लाला जी के गुलाम बन गए। देखिए तस्वीर, तकदीर का खेल। 365 प्रेत तो यहाँ मौजूद था। एक प्रेत जो है बाहर में कोई नया मंत्र गुण सिद्ध करने गया था। जब वो आया तो देखा कि 5 मन गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं प्रेत लोग। पूछा क्या बात है? प्रेतों ने सारी कहानी का सुनाया। एक लाला जी हैं, बड़े तांत्रिक हैं, बड़े ही गुणी हैं, उनके पास मंत्र की अगाध शक्ति है। इसके बाद उस प्रेत से सारी आप बीती इन प्रेतों ने सुनाया। वो प्रेत बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा रे दुनिया 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रही है, तुम लोग आज भी 4वीं शताब्दी में जी रहे हो। अरे हम प्रेतों से बलवान कौन हो सकता है? भला एक लाला की क्या हिम्मत, तुम लोगों से वो कुछ न कुछ जाल फ्रे भी कर रहा है, मैं जाता हूं और उसकी हत्या कर दूंगा। प्रेतों ने समझाया देखो वो बहुत बड़े मंत्र शक्ति के ज्ञाता हैं, उनके पास अगाध शक्ति है, उनसे तुम नहीं टकरा सकते हो। मैं बार बार प्रेतों ने मना किया और वो बार बार लाला जी को मारने की हट किए हुए था। प्रेतों ने कहा ठीक है, तुम बाहर से मंत्र सिद्धि करके आए हो, अगर सचमुच लाला की हत्या कर दोगे तो तुम्हें अधिक कमी नहीं चाहिए। जो लाला जी को 5 मन गेहूं देते हैं तुम्हें दिया करेंगे, तुम्हें इसका उपभोग करना, लेकिन लाला जी को तुम मार नहीं सकते हो। हम लोग मना कर रहे हैं, तुम अपने जिद से जा रहे हो। अगर कुछ विशेष स्वीकार करके आया तो उसे तुझे खुद ही भुगतना होगा। दंड के भागीदार बनोगे तो दंड स्वयं भुगतना होगा। हम लोग तो इतना ही देते देते परेशान है। कहा ठीक ठीक है, ठीक है, मैं दंड क्यों भुगतूंगा, मैं तो लाला को मार दूंगा। आज लाला जी बड़ा सवेरे उठे और उठने के बाद वो बाहर जाने ही वाले थे। अब लाला जी बात बात में गुस्से होते थे, क्योंकि कमाते थे तो थोड़ा अहंकारी हो गए थे। लालाइन डरती थी, डर कर पूछी आज खाना में क्या बनेगा? लाला जी गुस्से में आग बबूला हो गए, अभी हम उठे हैं खाना मांग रहे हैं। खिस में उन्होंने बोला पुआ। पुआ? वास्तव में पुआ कहे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, गुस्से में कहे कि शांत में कहे। लाला जी तो बोलकर चले गए और लालाइन बेचारी सोच रही है पुआ बनाए नहीं बनाए, बनाए नहीं बनाए। बहुत विलंब हो गया तो लाला जी के क्रोध को शांत करने के लिए लालाइन जल्दी से पुआ बनाने की तैयारी करने लगी। प्राचीन काल में लोग जब कोई भी पकवान बनाते थे तो थोड़ा अंधविश्वासी होते थे। वे जहाँ पर पकवान बनाते थे वहाँ पर एक मोटी लठ रखा करते थे। वो काली लठ जो घर में बड़ी मोटी थी, तगड़ी थी, उसको अपने चूल्हे के पास रख ली और इसके बाद पुआ बनाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा बंद करके बैठी, लाला जी दरवाज़ा खुलवाए। लालाइन डरती हो गई और उसी समय प्रेत आकर के लाला जी के बेड के नीचे सोया हुआ था, खाट के नीचे, ताकि लाला जी जैसे ही बेड पर सोएंगे उनका गर्दन दबा देगा। और लाला जी जब देखे कि अभी तक पुआ बना नहीं है
अभी तक तो कड़ाई ही चढ़ी हुई है। लाला जी गुस्से में आग बबूला हो गए और लट दौड़ कर उठे और बोलना क्या, अब बोला गया कुछ। लाला इन पर वो गुस्सा उतार रहे थे, कहीं प्रेत कहीं के, आज तुझे मार कर इसी में खाड़ तर कचूमर निकाल दूंगा। और प्रेत ने कहा, अरे बाप रे बाप, लाला इतना गुणकारी है, हम नहीं जानते थे, आज तक मुझे किसी ने नहीं पहचाना। ये कैसे जान गए कि हम प्रेत हैं और खाटे तो पड़े हुए हैं। अरे बाप रे बाप, मैंने बहुत बड़ा भूल किया, अब इनके सामने प्रकट हो जाना चाहिए। अगर और कुछ गलती करेंगे तो पता नहीं मुझे भस्मीभूत कर देंगे। वो सशरीर आकर के लाला जी के सामने खड़ा होकर त्राहिमाम करने लगा, लाला जी हम तो आपकी हत्या करने आए थे, आप तो सब कुछ जान रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अब लाला जी भला क्यों कहें कि मेरे पास मंत्र नहीं है, मैं तेरे को नहीं बोल रहा था, मैं अपने पति को बोल रहा था, उनको तो नई जान मिली थी। लाला जी ने थोड़ा अपना एक्शन बदला और कहा, तुम क्या बिलायती पढ़ाई मुझे सिखा रहे हो। वो सचमुच में बिलायती पढ़ाई पढ़कर आया था। वो और आश्चर्यचकित हो गया, अरे लाला जी कैसे जान गए मैं बिलायती पढ़ाई पढ़कर आया हूँ, ये सचमुच का मपार है। पैरों पर गिरकर रोने लगा, महाराज मुझे जान बख्श दीजिए, बदले में जो दंड देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। लाला जी ने कहा, ठीक है ठीक है, डरो मत, मैं तेरा भक्षण नहीं करूंगा, लेकिन 5 केजी घी प्रतिदिन गाय का शुद्ध घी हमको पुआ बनाने के लिए चाहिए, दोगे? कहा महाराज बिल्कुल देंगे, मात्र मेरी जान बख्श दीजिए। लाला जी ने कहा, ठीक है, आइंदे मुझसे टकराने की कोशिश नहीं करना, मेरा नाम मंत्र वाला लाला है, मैं ब्रह्मांड का हर चीज जानता हूँ। कहा महाराज मैं आपकी शक्ति से वाकिफ हो गया, अब आपसे टकराऊंगा ही नहीं, बल्कि आपसे कोई टकराने आएगा तो उसको मैं मना करूंगा, उसको मैं समझा दूंगा। अब आपकी शक्ति मैं जान गया हूं, आप सचमुच में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गुणवान है महाराज, मैं आपका दंडवत करता हूं और मेरी जान बख्शिए। लाला जी ने कहा, ठीक है, भागो यहां से जल्दी। और वह लाला का आज तक गुलाम बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जब भाग्य सही होता है तो हमारे बाप दादा प्राचीन काल से कहते आए हैं कि भाग्य जब सही होता है तो भूत भी हल जोतता है। हल जोतना यानी नौकर बनकर काम करता है, यानी जिसके तकदीर अच्छे होते हैं उसके सारे विपरीत कार्य भी अनुकूल हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।